हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित के। तो आइए आज की जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी बारंबारता पे और भार किलोग्राम इन पर आधारित है। बेसिकली आज का मोटिव है कि आपको समांतर माध्य वाले क्वेश्चंस समझ में आने चाहिए और समांतर माध्य का एक क्वेश्चन पेपर में आता है निकालने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी पवन सीरीज का। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार दे रखे हैं। आंकड़े उनके निम्नवत दे रखे हैं। आपको वो दो ऐसे सीरीज बना के दे देगा। एक में भार दे दिया है किलोग्राम एक्स 40, 41, 42, 43, 44 और 45 और बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी एफ। 8 बच्चों की 40 बच्चे यानी कि 8 बच्चे 40 40 40 किलो के आसपास हो गए। 4 बच्चे 41, 6 42, 10 43, 6 44 और 6 45। आपको क्या करना है, कक्षा के विद्यार्थियों का भार का समांतर माध्य यानी कि मेन फोकस है समांतर माध्य निकालने पे। समांतर माध्य इज लाइक एवरेज, एवरेज निकालना है हमें। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें आपको सीरीज बना लेनी है ऐसे उत्तर में। और जब सीरीज बनाएंगे तो ये एक तो भार किलोग्राम उसने भाई रोटेशन ऐसे ऐसे करके दे रखा था, हमको ऐसे सीरीज बना लेनी है। हमको क्या करना है, ऐसे करके सीरीज बना लेनी है। तो यहाँ पे भार जो है किलोग्राम एक्स 40 है, 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, 45 ये दे रखा है, ये गिवन है, आपको आराम से लिख देंगे आप। बारंबारता एफ 8 4 6 10 9 6 6। अब हमें क्या करना है, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। क्या मतलब सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स का और सिग्मा एफ का। सिग्मा का मतलब होता है समेशन यानी कि योग। आपको क्या करना है, जितने भी दे रखे हैं उन सबका योग करना है। जैसे जिसके आगे सिग्मा लग जाए उसका योग, यानी कि सिग्मा सबसे पहले एफ। सिग्मा एफ का मतलब क्या हो गया, सिग्मा एफ का मतलब ये हो चुका कि एफ को आपको ऐड करने देना है, जितने भी ऐड हैं। तो सिग्मा एफ आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सिग्मा एफ बराबर 40। तो यानी कि ये 8 4 6 10 6 6 इनको जोड़ने के बाद में हमारे पास 40 आया है। सिग्मा का मतलब ये हो गया समेशन। यानी कि 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 10 28, 28 और 6 34, 34 और 6 40, यानी कि सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया 40। अब उस और समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ये रहा सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो यहाँ पे सिग्मा एफ तो नीचे 40 हो गया, लेकिन सिग्मा एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स का भी सिग्मा, यानी कि एफ इंटू एक्स का भी सिग्मा, यानी कि एफ, एफ कौन सा है हमारा, ये रहा एफ इंटू एक्स और इनका भी सिग्मा यानी कि इन सबका योग। तो हमें क्या करना है, एफ इंटू एक्स यानी कि 40 का 8 से, 41 का 4 से, 42 का 6 से, 43 का 10 से, 44 का 6 से, 45 का 6 से, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये एफ एक्स निकल के आ जाएगा, एफ एक्स एफ एक्स। तो देखो एक्स इंटू एफ यानी कि एफ एक्स। तो देखो 40 का 8 से, 8 चौक 32 320, 41 का 4 से, 4 एकम 4 और 4 चौक 16 164, 42 का 6 से कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 1 हासिल, 6 चौक 24 और 1 25 252। ठीक, उसके बाद में 43 का 10 से करना है 430 आ जाएगा। 44 का 6 से करना है 6 चौक 24, 4 4 लगा, 2 हासिल, 6 चौक 24 और 2 26 264। उसके बाद 6 का 45 से करना है तो 6 पंजे 30, 0 3 हासिल, 6 चौक 24 और 3 27 270। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। जब इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये तो एफ एक्स आ चुका है हमारा, और इनको ऐड कर लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। सिग्मा मैंने बताया आपको समेशन, ठीक है, बीजगणितीय योग। तो जब सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे तो 320 4 2 जी, इनको ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे करके देखो 4 और 2 6, 6 और 4 10, नीचे लगा दी 0 1 हासिल, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 7 20, 23 और 7 30, 0 3 हासिल, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, यानी कि 1700। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 1700। समांतर माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का डिवाइड करना है सिग्मा एफ से। सिंपल, यही एक एवरेज टाइप है, एक एक बच्चे का एवरेज निकल के आएगा। तो समांतर माध्य ये होता है। अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स 1700 और बटे 40, यानी कि सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स कितना है 1700 और सिग्मा एफ कितना है 40। इसका डिवाइड दे देंगे, कैसे देखो डिवाइड देके दिखा देते हैं आपको, खाली जगह पे डिवाइड दे देते हैं।
देखो भाई, 0 से 0 कैंसिल, 1, तो 4 का 170 में डिवाइड देंगे तो 4 चौक 16, 1 बचा और 0 बचा, फिर 4 दूनी 8, फिर क्या बना, बचा 2 बचा, पॉइंट लगाया एक यहाँ पे, 42, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया। जब पॉइंट लगा देंगे तो 1 मिनट गाइस, पॉइंट लग नहीं रहा है। पॉइंट, वेट, दोबारा से देते हैं। 4 का भाग 170 में, 4 चौक 16, 1 और 0, 4 दूनी 8, नीचे बचा 2, पॉइंट 0, 4 पंजे 20, तो क्या गया 42.5 आपका आंसर आ चुका है, 42.5 किलोग्राम। ये समांतर माध्य निकल आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिए और ऐसे क्वेश्चंस को बस आप देख के, आप क्या करना है इसमें बस देखना है, क्योंकि इसमें कोई आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इसमें बस आपको क्या करना है, वहां पे जाके सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर देना है, तो आपका सारा काम वही है। आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, आप बस वीडियो देखिए, आप वीडियो एग्जाम के टाइम पे 2-3 बार देख लीजिए, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें, अब देखो पहले तो उसने सीरीज क्रम में दे रखा था, लेकिन अब उसने ऐसे लिख के दे दिया है 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य, यानी कि 1 से 20 के बीच में जितने भी सम आते हैं, 2 4 6 8 10, ये सम होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो इनका समांतर माध्य यानी कि इनका एवरेज क्या निकल के आएगा वो हमें बताना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए भाई, वहां तो सिग्मा एफ एक्स और बारंबार था और एक्स के पदों में था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और उसने सम संख्याओं का समांतर माध्य बोला है, और समांतर माध्य यानी कि एवरेज, एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में जितनी वो संख्या है। तो 1 से 20 तक हमने सम संख्या देखी, पहले कितनी आती हैं, तो 1 से 20 तक देखें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 संख्या हो गई। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब का योग बटे में ये जितनी संख्या यानी कि 10 संख्या है वो, तो जितना इनका योग कर दिया है, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा, इनका योग कर दिया है और बटे में 10, तो इनका योग करेंगे। देखो भाई योग करते हैं, योग करेंगे तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 30 और 12 42, 42 और 14, 42 10 52 और 4 56, 56 और 16, 56 10 66 और 6 72, 72 और 18, 72 और 18 90, 90 और 20 110, यानी कि ऊपर आ गया आपको 110 और नीचे आ गया 10, 0 से 1 0 कैंसिल, आपका समांतर माध्य यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात आपको? बहुत ही इजी तरीका है समांतर माध्य निकालने का, और सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये आते हैं पेपर में, हमें तुरंत ही वहीं पे सॉल्व करना है और 2 मिनट में हमें लिख देना है, छाप देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य। वेरी इजी, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था सबसे पहला, क्या है भाई, भार दे रखा है किलोग्राम में, 40 में, 42 43 44 45, और कितने कितने बच्चों का, 4 का 12 का 18 का 10 का 6 का। अब भाई ये जो सम दे रखा है ये 50 ही निकलेगा, ये जो बारंबार था यानी कि सिग्मा एफ, ये एफ दे रखा है, जो टोटल निकलेगा ये सिग्मा एफ वो 50 ही निकलेगा, क्योंकि उसने 50 शिक्षार्थियों को बोला है। ठीक है, 1 मिनट, 50 शिक्षार्थियों का उसने बोला है, तो बात करें 12 और 18 कितने हो गए, 30, 30 और 10 40, 40 और 6 46 और 4 50, वही 50 है। बस हमें क्या करना है, सिग्मा एफ तो हमारा निकला हुआ है, ऊपर ही दे रखा है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ तो हो गया, अब हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो देखो एन, जैसे एन भी बोलते हैं नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर एफ फ्रिक्वेंसी बोल दिया, तो भार किलोग्राम में दे रखा है, एफ एक्स निकालना है और उसका सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो पहले एफ एक्स निकालेंगे। 40 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 चौक 16, 42 का मल्टीप्लाई 12 से, 12 से करिए डायरेक्ट, 12 दूनी 24 4 2 हासिल, 12 चौक 48 और 2 50, यानी कि 504, 504। उसके बाद 18 का 43 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 चौथे 18 54 4 5 हासिल, 18 छत्तीस 18 54 18 चौक 72, 72 5 77, तो 774 आ चुका है आपका। उसके बाद में 10 का 4 44 से करेंगे, सबसे इजी 440, 45 का 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30 0 3 हासिल, 6 चौक 24 और 3 27, 270 आ चुका है आपका।
अब क्या करना है, इनको सम कर देना है। अब सम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया सम ऐसे नहीं करना है 160 और 504 कितने हो गए, 500, 600, 614, ऐसे नहीं। इन सबको आपने क्रम में लिख लिया है। यदि आपने सबको क्रम में लिख लिया है तो आपको क्या करना है, इनको ऐसे 4 और 4 8, 8 लिख दिया। उसके बाद 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 7 24, फिर 4 लिख दिया, 2 हासिल, 2 और 1 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 2148 आ गया सिग्मा एफ एक्स। क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स का हमें सिग्मा एफ एक्स का डिवाइड दे देना है, ठीक है। 2148 अपॉन सिग्मा एफ यानी कि एन 50। जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 42.96। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड देना है आपको, आप आराम से डिवाइड दे सकते हैं। और अगर आपको डिवाइड देना नहीं आ रहा तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर 50 से नीचे 5 आ जाए तो आपको कैसे करना होता है, देखो 2148 बटे में 50, आपका अगर ये अपॉन में 50 है, हम नीचे और ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और 2, तो नीचे तो 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 हासिल, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 4, और नीचे 100 है तो 2 डिजिट बाद वो आ जाएगा हमारा पॉइंट, तो आंसर कितना आ गया, 42.96। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत ही इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को किया और बहुत ही इजी है ये, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इजीली तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब क्या करेगा वो, अब वो क्या करेगा, अब आपको बारंबारता में से बीच में से, अब तो वही समांतर माध्य निकालते थे आप, अब क्या करेगा वो, इसका समांतर माध्य दे दिया 21.5 और आपसे एक बारंबारता में से किसी एक को छुपा लिया और उसके की वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत ही ईजी है, इसमें कोई घबराने की और डरने की बात नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले पद इनको लिख लो, पद 5 15 इन सबको लिख लिया, फिर एफ वाली लाइन को लिख लो, और फिर इसमें देखेंगे 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, और प्लस में के लगा देंगे, 15 प्लस के, तो ये तो सिग्मा एफ हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स करेंगे उसके बाद, तो 5 छक्की 30, 15 चौका 60, 25 तियाँ 75, 35 गुणा के 35 के, और 45 प्लस 2 90, 45 दूनी 90। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, देखो भाई 0 5 हो जाएगा। अब देखो 35 के को तो अलग कर लो एक तरफ, बाकी 90 75 और 60 और 30 इनको ऐड कर लो, तो 5 6 और 3 9, 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 9 25, तो 255 प्लस 35 क्या आ गया। तो हमारा सिग्मा, हम क्या करेंगे, अब देखो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो हमें समांतर माध्य कितना दे रखा है 21.5, और ऊपर सिग्मा हमारा एफ एक्स आ गया 255 प्लस 35 के, और नीचे क्या आ गया 15 प्लस के, क्योंकि सिग्मा एफ ये है। अब हम क्या करेंगे, बस हम इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21.5 15 प्लस के बराबर में 255 प्लस 35 के, जब 15 का भाग 21.5 में देंगे, 21.5 में 15 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 15 पंजे 75, 5 7 हासिल, 15 एकम 15 और 7 पॉइंट पहले लगा दीजिए, पॉइंट लग गया यहाँ पे, 15 एकम 15 पंजे 75, 1 7 हासिल, 15 एकम 15 और 7 22, 2 हासिल, 15 दूनी 30 और 2 32, 322.5, ये आ गया आपका 322.5, 322.5। उसके बाद 21.5 का के साथ मल्टीप्लाई होगा, 21.5 के 255 प्लस 35 के ऐसे ही चल रहा है, के वालों को एक तरफ ले लेंगे और अलग डिजिट्स को एक तरफ ले लेंगे, तो 35 के इस 21.5 के को इधर भेज दिया और 255 को इधर भेज दिया, 35 के माइनस 21.5 के और 322.5 माइनस 255। इसके बाद क्या करेंगे, यदि 35 के में से, देखो भाई यहाँ पे बहुतों को गलती होती है, हमें पॉइंट्स वाले बहुतों को नहीं आते हैं माइनस करना, तो देखो ध्यान से देख लीजिएगा भाई, 35 के और के तो हटा दो साइड में, 35 में से 21.5 माइनस करना है, तो 35 21.5 माइनस करना है आपको, माइनस, तो क्या करना है, पॉइंट लगा के यहाँ पे एक जीरो लगा लो, तो देखो एक हासिल लिया इससे, 10 में से 5 गए 5, फिर पॉइंट लग गया, 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, हमारा 13.5 यहाँ पे बचेगा, 13.5 के बचा यहाँ पे, और इधर 322.5 में से ही ऐसे 255 घटाएंगे तो 67.5 बचेगा, और जैसे ही के, भाई के पास मल्टीप्लाई में 13.5 है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा 67.5 डिवाइड में 13.5, तो के बराबर क्या हो जाएगा 5। ये कैसे हुआ, देखो एक बार चलो डिवाइड को देख लेते हैं, एक बार डिवाइड को और देख लेते हैं,
देखो 13.5, आप ऐसा करिए पॉइंटों को हटा लीजिए, नहीं तो, है ना, पॉइंटों को हटा लीजिए भाई। 13.5 का 67.5 में करेंगे, पॉइंटों को हटा लेते हैं, ऐसा करते हैं हम, पॉइंटों को हटा लेते हैं। 135 का 675 में डिवाइड देना है, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और 13 चौका 52, 13 पंजे 65। तो हमने देखा 135 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करें तो ये क्या, एक कट जाएगा, तो 55 25, 5 2 हासिल, 5 तिया 15 और 2, 5 तिया 15 और 2 17, एक हासिल, 5 1 5 और एक 6, 675 पूरा 5 बार जा रहा है, तो ये सीधा चला जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है पॉइंट से पॉइंट काट दो बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है गाइज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपने बस ये वीडियो देखी और आपका एक टॉपिक क्लियर हो चुका है। आगे बहुत ही जल्द मैं वीडियो और लाऊंगा क्वेश्चंस की, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ में, व्रत की, ट्रायंगल की, आपकी पूरी पवन डीएलएड सीरीज आपकी पूरी खत्म हो जाएगी आपके पेपर तक। लेकिन बस कोशिश ये करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पुरानी वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है डीएलएड के नाम से, आप उसमें साइंस, विज्ञान और मैथ्स की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट आ चुके हैं। इससे पहले मैंने बीज गणितीय वाला एक क्वेश्चन कराए थे, बीज गणितीय भाग कैसे देते हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए उस प्लेलिस्ट में जाके, नहीं तो चैनल में जाके आप देख सकते हैं आराम से, और नहीं तो मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, प्लीज़ उसे ध्यान से देखिए। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, इनको ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करने की इन पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत उस चीज़ पे की जानी चाहिए जो कि ज़्यादा हार्ड हो और जो नहीं आती हो। ये बहुत ईजी है। आपको कैसी वीडियो लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। गुड बाय गाइज।